अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन तरीक़े तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। खुशामदीद, वेलकम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए जो हमारी तातीलात चल रही है, स्कूल हमारे बंद हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालीम का सिलसिला बज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप जारी है और बहुत सारे बच्चे इसमें हमारा ताउन भी कर रहे हैं। हमारी मज़ीद तमाम सरपरस्त हज़रात से और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे रोज़ाना भेजे जाने वाले सेंड किए जाने वाले वीडियो को देखें, समझें और उसके मुताबिक काम करें। प्यारे बच्चों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमने आपके लिए एक छोटी सी बुक बनाई है, मशक़ी बयाज़ बनाई है। हमारे स्कूल का उस पर नाम आपको नज़र आ रहा है। ये हमारी बुक है, मशक़ी बयाज़ है। ये तातीलात, होमवर्क बराए तातीलात इसका हमने नाम रखा है, क्योंकि अभी तातीलात चल रही हैं। इसके आखिरी सफ़े पर इस तरह से आपके लिए कुछ ज़रूरी हिदायत है जो हमने तख्ते सियाह पर तहरीर की है और हम आपको समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो मशक़ी बयाज़ है, होमवर्क की जो बुक है, ये इसमें करना क्या है, हमने आपके लिए आपसे तलबा से गुफ्तगू के उन्वान से इस तरह का एक सफ़ा लिखा है। इसको भी आप देखिए। आपके घर में भैया, दीदी, मम्मी, पापा जो कोई आपको पढ़कर सुना सकता है, उनसे ये बात सुनिए और इसके मुताबिक काम कीजिए। दूसरी अहम बात, हमने आपके लिए बड़ी मेहनत से एक आपका रोज़ाना के मामूलात पर मुश्तमिल एक टाइम टेबल बनाया है। सुबह बेदार होने से लेकर रात में आराम करने तक के तमाम मामूलात को हमने वक्त के तयन के साथ इसमें मुक़य्यद किया है, क़ैद किया है, आपके लिए ये तहरीर किया है। इसको हम टाइम टेबल कहते हैं, उर्दू में इसको निज़ामुल औक़ात कहते हैं। अब इसमें सुबह आपके बेदार होने का वक्त हमने 5:30 बजे लिखे हैं। पता नहीं आप कब बेदार होते हैं, आपके मम्मी पापा आपको कब बेदार करते हैं, तो जिस वक्त भी आप बेदार हो जाए उस वक्त से इस टाइम टेबल पर अमल करें, इस निज़ामुल औक़ात पर अमल करें। अब इसमें हमने लिखे फजर से कुछ वक्त पहले बेदार होना, फजर की नमाज अदा करना। आपकी जो बच्चे ये हमारी आवाज़ को सुनकर, हमारे वीडियो को देखकर, कोई भी बच्चा हो तालीम से, मदरसे से जिसका ताल्लुक़ हो, ऐसे तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो है। दूसरी जमात के बच्चे छोटे हैं, वालिदैन उनकी रहनुमाई करें कि वो किस तरह से इस टाइम टेबल को इस्तेमाल करें, किस तरह अपने औक़ात को तक़सीम करें। हमने सभी बच्चों के लिए ये वीडियो और ये टाइम टेबल बनाया है। आप इसमें देखिए, सुबह बेदार होना, उसके बाद नाश्ता करना, अपनी ज़रूरियात से फारिग होना, फिर अरबी के लिए वक्त दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 बजे से 9 बजे अरबी की तालीम आप घर पे हासिल करें या मकतब जाएँ, जो भी आपकी तरतीब है। फिर 9:30 से 12:30 तक उर्दू अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना, होमवर्क वगैरह इस तरह के काम हैं। 12:30 से 1:45 के दरमियान खाना वगैरह है। फिर उसके बाद 2 से 3 बजे रियाजी पढ़ना लिखना है। 3 से 4 के दरमियान उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी खुशखती की मशक़ करना है और थोड़ी देर आराम करना है, या ज़ोहर के बाद आराम कीजिए और फिर उठकर आप दोबारा काम कीजिए, या पहले काम कीजिए फिर 1 घंटा आराम कीजिए। असर से मगरिब के दरमियान आपके लिए हमने खेलने का वक्त रखा है। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। आप खेलिए और ऐसा खेल खेलिए, ऐसा गेम खेलिए जिससे आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत मजबूत हो। और मगरिब ता इशा कोई भी याद करने वाला काम करें, पहाड़े याद करना, अल्फाज के मायने याद करना, गिनती याद करना, या जो आप मुनासिब समझते हैं याद करने का काम कीजिए। और इशा की नमाज के बाद रोज़ाना जब आपके अब्बू आ जाते हैं तो उनकी रहनुमाई में, उनकी निगरानी में आप हमारा भेजा जाने वाला रोज़ाना का वीडियो देखें, उसमें काम को समझें, आखिर तक वो वीडियो देखें, लाइक करें, उसको पसंद करें और भी अपने दोस्तों को भी वो वीडियो की बताएं। आप अपने घर के बड़ों से उस वीडियो को समझें, उनकी निगरानी में देखें, मम्मी पापा की निगरानी में आप वीडियो देखें। अब ज़रूरी हिदायतें आपको तातीलात कैसी गुजारें, इसके लिए आखिरी सफ़े पर भी है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं क्या है। निज़ामुल औक़ात बनाए, खाली चुप चुप और टाइम पास के लिए हमने ये कागज़ ख़राब करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त से बनाया है। आप भी निज़ामुल औक़ात उसमें का देख कर आपकी कापी में अपने हिसाब से अपने घर में जो बड़े हैं उनकी रहनुमाई में बनाएं और इस पर अमल भी करें। नहीं तो बना देंगे, चिपका देंगे, रख देंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमारे को कोई फायदा नहीं होगा।
नमाज़ों का एहतमाम करें, चाहे लड़कियां घर में हैं अपने मम्मी जब नमाज पढ़ते हैं, दीदी पढ़ते हैं, उनके साथ पढ़ें। लड़के जो है वो मस्जिद जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद में जाके गड़बड़ ना करें, शोर शरारत ना करें, डिसिप्लिन को खराब ना करें। अच्छी किताबों का आप मुताला करें, छोटी छोटी कहानियां सुने पढ़ें, अपने घर में जिनको पढ़ना आता है उनसे कहानियां सुने, उनसे किताबें छोटी मंगा कर पढ़ें, जो भी आप मुनासिब समझे। रोजाना कुरान की तिलावत, आपकी अभी तो कुरान शुरू नहीं होगी, जो बच्चों की कुरान शुरू है वो कुरान की तिलावत करें, या आपका अरबी का जो सबक चल रहा है उस सबक का यादा करें, अहादीस और मज़मून दुआएं याद करें। और आपकी तहरीर में बोले तो लिखने के अंदाज में बेहतरी पैदा करने के लिए रोजाना आप खुशखत लिखने की मशक करें। रोजाना की मशक से ही इनकलाब आएगा, खुशखती की मशक में आपके सुधार आएगा, आपकी राइटिंग अच्छी होगी। असर से मगरिब के दरमियान कोई ऐसा खेल खेलें जिससे आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत मजबूत हो। बड़ों की खिदमत करें, अगर आप घर में बड़े हैं तो बड़ों की खिदमत, आपसे बड़े जो हैं उनकी खिदमत करें, छोटों पर आप शफकत करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। और इसके अलावा आप मोबाइल जो है ना ये हमारी ज़रूरत के लिए है, इस पे कार्टून और खेल और फालतू चीज़ें ना देखें और दीगर चीज़ों को, गैर ज़रूरी चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि आप अपने मम्मी पापा की इजाज़त के बगैर मोबाइल को इस्तेमाल ही ना करें। और इसके साथ ही हमारी जो तातीलात गुजर रही हैं उसको बेहतर ढंग से गुजारने की कोशिश करें और वक्तन फ़क्तन अपने असातिज़ा के साथ राब्ते में रहें, उनसे रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि अब ये हमारी तातीलात अभी चल रही है और कब तक चलेंगी हम इसको बता नहीं सकते। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फिर से हमारे स्कूल का आगाज़ उसी तरह हो जाए और आप दौड़े दौड़े स्कूल को आने लगे। इस उम्मीद के साथ हम अपना ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।